अब मेरे को जल्दी पहुंचना घर पे, क्योंकि जो मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे और उसकी वजह से वो दोबारा से गिल्ले हो गए होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फिर शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज सुबह मैं 5 बजे ही उठ गया था, बट फिर उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने दिन से तो मेरी नींद पूरी हो ही नहीं रही है। तो मैं थोड़ी देर लेटा रहा और जब आँख खुली तो 5:30 हो चुके थे और फिर मैं जल्दी से उठा और फिर अपने लिए जो है दाल रख दी मैंने पकाने के लिए। आटा मैंने गूंद लिया और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। दाल भी रख दिया कुकर पे, ऑलमोस्ट जो है उबल ही गई है दाल। और इस पतीले में मैंने पानी रखा था गर्म करने के लिए, बट अब इसका कोई यूज़ नहीं है। टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब गैस चला देता हूँ और कढ़ाई को रख देता हूँ गैस पे। तेल डाल दिया कढ़ाई में, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही गर्म होने देता हूँ, फिर लगा दूंगा तड़का। तड़का हो गया मेरा रेडी। अब इसके अंदर अपनी दाल को कर लेता हूँ मैं फ्राई। दाल को मैंने तड़का लगा लिया अच्छी तरह से। अब इसको वापस रख देता हूँ कुकर के अंदर, 1 सीटी लग जाएगी, फिर ऑलमोस्ट जो है पक के रेडी हो जाएगी फिर दाल मेरी। कुकर में दाल रख दिया पकने के लिए, गैस पे तवा भी रख दिया। अब मैं बना लेता हूँ रोटी अपनी। दाल मेरी बन के रेडी हो गई है, रोटी भी मैंने बना ली है। अब इसको ढक देता हूँ ऐसे ही। थोड़ा सा टाइम है तो जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ। अपना ये बिस्तर सही कर लेता हूँ, उसके बाद करूँगा ब्रेकफास्ट। बिस्तर कर दिया मैंने सही, अब कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को बर्तन भी धोना है और ऑफिस के लिए भी रेडी होना है। आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हुए ही मेरे को इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो जल्दी से कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस के लिए भी निकलता हूँ टाइम से, क्योंकि आज वैसे ही कल वाला मौसम हो गया है। तो फिर आगे जाके विजिबिलिटी जो है वो लो ही मिलेगी, फिर जो ऑटो वाले हैं वो जल्दी से बिठाएंगे नहीं, इसलिए अब प्रॉपर टाइम से निकल जाता हूँ। पहले तो क्या था कि अगर थोड़ा मैं लेट भी हो गया तो आगे जाके ऑटो जो है प्रॉपर टाइम से मिल जाता था, बट आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने कंप्लीट। अब ये जो थोड़े से बर्तन हैं इनको धो लेता हूँ और फिर होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। बर्तन तो धो लिए अपने और गैस भी साफ कर लिया, तो अब होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी और निकलता हूँ घर से फिर ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी। अब अगर तो बाहर ठंड हुई, क्योंकि धुंध तो पड़ रखी है, लेकिन यहाँ से जाके देखता हूँ अगर रास्ते में ठंड हुई तो एक साथ में मैं जैकेट कैरी कर रहा हूँ तो वो डाल लूँगा यहाँ से घर से ही। अब अपना जो है लंच पैक कर लेता हूँ और 8-10 तो हो गया, निकलता हूँ फिर ऑफिस के लिए। लंच हो गया मेरा पैक, इसको डाल दूँ बैग में। पानी की बोतल। ऑफिस के लिए निकल गया मैं घर से। आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो एक एक्स्ट्रा जैकेट जो है पा लिया। अब इसको ऑफिस में जाके उतार दूंगा, क्योंकि ऑफिस के अंदर इतनी ठंड नहीं होती है, नॉर्मली रहता है वहाँ पे, तो एक स्वेट शर्ट से भी मेरा काम चल जाएगा। तो चलता हूँ अब ऑफिस के लिए। कल से तो थोड़ा बेटर है, बट आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है। आजकल वो छोटे वाला डॉगी नहीं दिख रहा है, ठंड के कारण नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं कहाँ पर बैठा होगा, वरना रोज़ मॉर्निंग के टाइम पर यहीं पर दिखता है वो। रात को तो एकदम से ही नींद आ गई थी, जैसे मैंने अपना फ़ोन बंद करा और बिस्तर पे लेटा, पता ही नहीं चला फिर कब नींद आ गई मेरे को वहाँ पे। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही ना, बस आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों करूँगा नींद अपनी पूरी, आराम से उठूँगा। अभी मॉर्निंग में रात को मैं 12 बजे सो रहा हूँ, सुबह 4:30-5 बजे मेरे को उठना पड़ रहा है, तो इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और ऊपर से मेरा स्क्रीन टाइम भी जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पहले तो सिर्फ ऑफिस में ही बैठा रहता था मैं स्क्रीन के आगे, अब मेरे को वीडियो एडिट करने के लिए भी जो है अपने टैबलेट में 3 या 4 घंटे ऐसे ही देखना पड़ता है 12-1 बजे तक, तो इसलिए मेरी आंखें जो है उससे और भी ज़्यादा थक रही है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर इधर आज सड़क पे विजिबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन कल के मुकाबले ठंड हो गया बहुत ही ज़्यादा। अब कल मैंने ठंड में अपने कपड़े तो धो दिए, लेकिन मेरे को लगा था कि अब धुंध नहीं निकलेगी, क्योंकि कल था मौसम एकदम साफ। मेरे को लगा था कि आज भी जो है मौसम क्लियर होगा एकदम, लेकिन ये तो धुंध पड़ गई है। अब कपड़े सूखने की बजाय अब कपड़े सूखेंगे तो क्या और भी ज़्यादा गीले हो जाएंगे अब, इसीलिए वो तो शुक्र है मैंने अपने सारे कपड़े नहीं धोए, अपने थोड़े से ही धोए थे ठंड करके। अब मेरे को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे बाकी कपड़े भी ऐसे ही रह जाएंगे गिले के गिले, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होएगा। तो इसीलिए अब देखता हूँ, अगर तो दिन में निकल जाए धूप तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे इवनिंग तक। जब दिन में धूप निकलेगी और कपड़े सूख जाएंगे तो फिर मेरे को घर जो है जल्दी जाना पड़ेगा, वरना अगर मैं लेट पहुँचा घर तो धुंध की वजह से वो और भी ज़्यादा गिले हो जाएंगे, तो फिर धूप में सुखाने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आज पूरा हाथ सुन्न हो गया मेरा, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। और रात को भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक तो कपड़े भी मैंने ठंडे पानी से ही धोए। पहले मेरे को ये लगा कि पानी तो आ रहा है तो धो लेता हूँ, पानी जो है नॉर्मल होगा, लेकिन जब मेरे को पता ही नहीं चला कि पानी कब चला गया, और बकेट में मैंने भर के तो रख लिया पानी, और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा ठंडा हो गया।
तो और कोई ऑप्शन था नहीं, कपड़े मैंने भिगा दिए थे तो फिर उसको मैंने धो ही लिया। और उसके बाद जो मेरे को ठंड लगी, बस वो तो शुक्र है कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। अब से पहले ही देख लूँगा कि पानी कब आ रहा है, उसी के हिसाब से धोऊँगा, क्योंकि नॉर्मल पानी जो टैंकी का होगा वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, लेकिन जब पानी आता है इवनिंग में तो वो एकदम नॉर्मल आता वो, तो उसी में धोने का फ़ायदा है। रोड कर लूँ यहाँ से क्रॉस, चलते चलते आगे तो आ गया मैं काफ़ी। अब यहाँ से रोड क्रॉस कर लेता हूँ, फिर ऑटो ले लूँगा वहाँ से। यहाँ से तो ट्रैफिक है इस रोड पे, तो आगे चलता हूँ थोड़ा, फिर आगे से करूँगा रोड क्रॉस। आगे खड़ा हुआ है भरा हुआ ऑटो, तो जल्दी से ट्रैफिक रुक जाए तो मैं वहाँ पे जाऊँ, वरना वो चला जाएगा इतने में, फिर मेरे को दूसरे ऑटो का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑटो खड़े हुए खाली, उनमें तो बैठ नहीं सकता मैं, तो फिर दूसरे ऑटो का ही वेट करना पड़ेगा मेरे को कि कब वो खाली, कब वो भरा हुआ आएगा और मैं उसमें बैठूँ। वो भर तो रहा है वहाँ पे, तो बस रुक जाए ट्रैफिक एक बारी, फिर क्रॉस कर लूँ रोड में। अब ये वाला खड़ा हुआ तो आज जा रहा है यहाँ से, रोड कर लूँ क्रॉस में। ऑटो तो चला गया। अब यहाँ पे खड़ा होकर दूसरा ही ऑटो का वेट करता हूँ, क्योंकि जिसमें जाना था वो तो चला गया, ऑलरेडी 2 निकल गए यहाँ से। अब ट्रैफिक ही नहीं रुक रहा था तो और भी क्या करता मैं, और कोई ऑप्शन था ही नहीं, बीच ट्रैफिक में निकल के आ नहीं सकता था मैं। तो अब देखता हूँ दूसरा आ तो गया ये ऑटो, अब ये लेके जाएगा नहीं जाएगा पूछूँ इससे। सेक्टर 20 ना, ये वाला भी नहीं जा रहा ऑटो वहाँ पे, ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे ना, ये वाला ऑटो भी नहीं जा रहा वहाँ पे। अब ये दिक्कत है यहाँ पे, तुम टाइम से पहुँच तो जाओगे, लेकिन अगर कोई प्रॉपर टाइम से, अगर तुमसे पहले कोई वहाँ पे सेक्टर 20 के लिए या पंचकूला के लिए ना बैठी हुई सवारी, तो ये तुमको भी नहीं बिठाएंगे, क्योंकि इनको फिर कहीं और की मिल जाती है, तो ये इनको उसी में ज़्यादा बेनिफिट होता है। 8:40 हो गया और उस दिन की तरह कहीं 9 ना बच जाए मेरे को यहीं पे, तो बस जल्दी से मिल जाए ऑटो और पहुंच जाऊँ। 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस 9 बजे से पहले पहुंच जाऊँ, चाहे 2 मिनट पहले ही पहुँचूँ। एक आया तो इससे पूछ लूँ, सेक्टर 20 चलो मिल तो गया ऑटो टाइम से। अब उतार दो दिया उसने टाइम से मेरे को यहाँ पे। अब रोड कर लूँ क्रॉस। वहाँ पे यही होता है, अगर कोई ऑटो तुम्हारे को ना बिठाए तो फिर वेट ही करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। अगर तो उनको स्टार्टिंग से ही सेक्टर 20 की कहीं की या फिर पंचकूला की पैसेंजर मिल जाए तब तो वो बिठा लेते हैं, वरना फिर बिठाते नहीं हैं बिल्कुल भी, इसी में उन्हीं का नुकसान होता है। अब इसके बाद जो है पंचकूला के लिए बैठा होता है, इसीलिए इसने बिठा लिया टाइम से, वरना फिर वहाँ पे पहुँच के जल्दी आने का भी फ़ायदा नहीं, अगर वहाँ से प्रॉपर टाइम से ऑटो नहीं मिल रहा है। तो ऑफिस के 5 पहुँच गया हूँ, फिर मिलता हूँ शाम को। निकल गया ऑफिस से तो मैं, अब एक ऑटो खड़ा हुआ है यहाँ पे, अब देखूँ यहाँ से बिठाएगा नहीं बिठाएगा, या फिर मेरे को आगे जाना पड़ेगा पैदल चल के पटियाला लाइटों में। वो ऑटो तो मिल गया, यहीं से मिल गया आज ऑफिस के पास से ही, तो अब पहुँच जाऊँगा घर टाइम से मैं। आज तो ऑफिस से निकलते सारी मिल गया था ऑटो रास्ते में ही, तो आज लाइटों तक चल के भी नहीं आना पड़ा, और यहाँ से उसने लाइटों के पास भी उतार दिया। अगर रोज़ ही ऐसे मिल जाए ऑटो तब तो क्या ही कहने। एक तो मैं वैसे ही ऑफिस से, और आज मैं ऑफिस से लेट निकला क्योंकि मीटिंग में बैठा हुआ था इंस्टॉलर्स के साथ, जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं उनको सोल्व करना था, तो उसमें लगा हुआ था। तो टाइम तो देखा नहीं, जब निकला तो 5:30 से कुछ ज़्यादा ही हो गया था टाइम। और यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा पीछे उतर जाता हूँ ऑटो से हमेशा। अब थोड़ी आगे तक तो आ ही जाता हूँ। अब यहाँ पे 10-15 मिनट जाम में फंसे रहने से तो अच्छा ही है कि पैदल चला जाऊँ मैं। और अब मुझको जो है बकेट भी लेना है, और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे को जल्दी पहुँचना है घर पे। अब मेरे को जल्दी पहुँचना है घर पे, क्योंकि जो मेरे कपड़े धो के रखे हुए थे और उसकी वजह से वो दोबारा से गिल्ले हो गए होंगे। अब यहाँ से कर लेता हूँ ट्रैफिक को क्रॉस, क्योंकि लाइटें रुक तो गई है, यहाँ पे व्हीकल भी रुक गया, तो इन्हीं के साथ साथ निकल लेता हूँ मैं। ये तो शाम के टाइम तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सारी तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती है, ऑफिस वाले को होती है जल्दी घर पहुँचने की,
तो इसलिए ट्रैफिक जो है, जो 1 मिनट का ट्रैफिक लगना है वो 5-10 मिनट तक पहुंच जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके लाइटों के पास से जो निकल गया, वरना वो वहीं पे फंसा रह जाएगा लाइटों के पास। बस कल और जाना ऑफिस, उसके बाद संडे को तो रेस्ट है, तो आराम से उठूँगा संडे को। 2 दिन हो गया मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस में भी नींद आ रही होती है बहुत ज़्यादा, अब सो भी नहीं सकते। संडे को मॉर्निंग में लेट उठूँगा और दिन में भी सो के अपनी जो है नींद पूरी कर लूँगा, तो फिर पूरा हफ्ते के लिए चलेगा। सबसे पहले तो अपने लिए एक बकेट और बोतल ले लेता हूँ। ऑफिस में जो बोतल थी जो यूज़ करता था पानी पीने के लिए, वो तो टूट गया। आज इवनिंग में ही पानी भरने जा रहा था और भरा हुआ था, अब पता नहीं क्या सोच रहा था, बातें करते हुए जा रहा था मैं, तो वहीं पे गिरी रास्ते में और वहीं टूट गई। अब पूरा दिन मैं ऐसे ही रहा पानी के बिना। बकेट तो ले लिया मैंने और बोतल भी ले लिया, तो अब चलता हूँ घर को और पानी भर लूँगा। तो रेडी खाली हो गया मेरी, कल ही हो गई थी खाली, तो थका हुआ था, पानी भरा नहीं इसीलिए रात को मैंने, तो अब भर लूँगा पानी उसमें। घर में पहुँच गया, रेस्ट करूँगा बाद में। पहले अपने जो है कपड़े उठा लेता हूँ बाहर से, क्योंकि आज मॉर्निंग में जो है धुंध थी और मेरे को नहीं लगता कि मेरे कपड़े जो है अच्छी तरह से सूख गए होंगे, तो सबसे पहले उन्हें उठा लेता हूँ। फ्रेश होऊंगा, उसके बाद होऊंगा फ्रेश मैं, फिर कुछ खा लूँगा। कपड़े तो ले आया मैं अपने बाहर से, बट फिर जो डर था वही हुआ। मेरे को पता था कि आज कपड़े जो है अच्छी तरह से सूखेंगे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग से जो है मौसम वो बहुत ही ज़्यादा फोगी वाला था, तो धूप तो निकली नहीं। वहाँ पंचकूला में भी नहीं निकली थी धूप ऑफिस के बाद, जब मैं लंच में आया था बाहर, तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि कपड़े तो मेरे सूखे नहीं होंगे। अभी थोड़े तो गिले हैं, बट इनको कल फिर से डाल दूंगा एक बार मैं बाहर। अभी इनको मैं स्टोर रूम में टांग देता हूँ, जो मैंने टांगने के लिए बना रखा है। थोड़े सूख जाएंगे, बाकी जो है मॉर्निंग में कल मैं डाल दूंगा उसको। तो अगर कल मौसम साफ रहा तो ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, वरना फिर संडे को दोबारा से मेरे को इनको डालना पड़ेगा। अब बस मेरे को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को अपने सारे कपड़े जो है वो एक साथ नहीं धोने कभी भी, क्योंकि विंटर्स में अब जो है धुंध का मौसम होगा। पहले ये नवंबर अक्टूबर तक तो चलता कि मैं एक साथ सारे कपड़े धो रहा हूँ, बट ये दिसंबर में अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ने लगे ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा और धुंध पड़ रही है, तो कभी धूप निकलेगी कभी नहीं निकलेगी। तो फिर मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता कि मैं सारे कपड़े एक साथ में धो दूँ। अब 2-3 दिन अगर मेरे को कपड़े सुखाने में ही लगेंगे तो फिर पाऊंगा क्या। तो इससे तो बेहतर है कि मैं एक बार में धोऊं, थोड़े थोड़े कपड़े धोऊं। इससे जो है रात को ठंड भी कम लगेगी, क्योंकि गर्म पानी में तो मैं धो नहीं रहा, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके धो लूँगा। इससे ठंड भी कम लगेगी और जो मेरे कपड़े हैं वो सूख भी जाएंगे जल्दी से बाहर धूप में, अगर जितनी भी निकलती है। अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है। फिर कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगा, फिर अपने लिए आज का जो है डिनर प्रिपेयर करूँगा। फ्रेश मैं हो गया हूँ, केले भी खा लिए हैं। अब बैठ के अपनी जो है वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि कल जो मैंने 3 जो वीडियोस थी उनके थंबनेल मैंने क्रिएट ही नहीं करे थे, तो फिर वो थंबनेल भी क्रिएट कर लेता हूँ और अपनी बची हुई पेंडिंग जो वीडियोस हैं उनको भी जो है एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स के लिए फिर मेरे पास जो है वीडियोस रहेंगी। 8 बज गए, अब बना लेता हूँ अपने लिए डिनर और उसके बाद बर्तन धो के फिर अपनी वीडियो एडिटिंग जो है उसको कंप्लीट करूँगा। एक वीडियो को मैंने फेसबुक पे तो अपलोड कर दिया है और दूसरी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोडिंग पे लगा रखे हैं। कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा ये वाला टैबलेट जो है इतना फास्ट नहीं है और टैबलेट्स के मुकाबले। तो कोई बात नहीं, जितनी देर में ये अपलोड होती है वीडियो उतनी देर में मैं अपना डिनर बना लेता हूँ। और डिनर करने के बाद जो मेरा थंबनेल क्रिएट करना बाकी था एक लास्ट वीडियो का, तो उसका थंबनेल भी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद जो अपनी वीडियो आज की वीडियोस को जो है वो भी एडिट कर लूँगा। इन बर्तनों को रख दूँ ऊपर वहाँ पे शेल्फ पे, उसके बाद ये टमाटर और प्याज काट लूँगा मैं। बर्तनों को तो रख दिया ऊपर शेल्फ पे, अब इन टमाटर और प्याज को काट लेता हूँ मैं। प्याज भी काट दिए हैं, टमाटर भी काट दिए हैं। अब कुकर को रख देता हूँ गैस पे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए कुकर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि सूखा नहीं है, इसके अंदर पानी है, तो 1 मिनट में सूख जाएगा पानी। उसके बाद डालूंगा इसके अंदर ऑयल में। ऑयल हो गया गर्म, इसमें डाल देता हूँ प्याज को और तड़का लगा देता हूँ इसको। प्याज हो गए मेरे अच्छी तरह से फ्राई। अब टमाटर डाल देता हूँ, इसको भी फ्राई कर लेता हूँ इसी में। खाना मेरे बन गया है, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने देता हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भिगा लिए हैं। अब चलता हूँ अपने रूम में और जो मेरी वीडियो अपलोडिंग हो रही थी उसको देखता हूँ कि पूरी हुई है, कंप्लीट या नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इस टैबलेट की वजह से। पहले तो हाफ आवर दिखा रहा था कि आधे घंटे के अंदर जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। आई डोंट नो अभी तक वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई है, तो चल के अभी देखता हूँ कि वीडियो अपलोड हो गई है या नहीं हुई है। अभी भी सिर्फ 24% ही दिखा रहा है कि 24% ही वीडियो जो है वो अपलोड हुई है। ऐसे तो फिर मेरे को वीडियोस अपलोड करने में जो है बहुत ही पूरा दिन लग जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ जो है 1080p के 50 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहा हूँ वीडियो अपलोड।
अगर मैं इसको 4K 60 फ्रेम पे लेके जाता हूँ तब तो ये मेरा पूरा ही दिन निकाल देंगे। तो यही मेरे को इशू आ रहा था, बट कोई बात नहीं, मेरे को आज जितना टाइम लग रहा है वो तो मैंने गलती से जो है 60 फ्रेम पर सेकंड कर दिया, तब जाके मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट अब से मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे को 50 फ्रेम पर सेकंड ही रखना है। जब तक मेरी वीडियो अपलोड हो रही है तब तक मैं जो है बुक रीड कर लेता हूँ। बहुत दिन हो गया, आई थिंक कम से कम मेरे को 5 या 6 दिन तो हो गया है कि मैंने बुक पढ़ी ही नहीं है। तो अभी मेरे पास टाइम है तो उसको बुक पढ़ लेता हूँ, और 9 बजे जो है अपना डिनर भी कंप्लीट कर लूँगा। मैं डिनर रख लेता हूँ अब अपने लिए, 9 तो बज गए हैं और अभी भी जो है वीडियो अपलोडिंग ही हो रही है। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। अब डिनर मैंने कर लिया कंप्लीट, बर्तन भी अपने धो लिए हैं और अपनी वीडियोस को जो है वो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो टाइम हो गया वैसे ही बहुत ज़्यादा। तो फिर आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नई व्लॉग के साथ।